चलो ठीक, तो हमें क्या पढ़ना है? विभाज्यता के नियम। क्या पढ़ना है? विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम। नियम। ठीक, इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिविजिबिलिटी रूल। क्या बोलते हैं? डिविजिबिलिटी रूल। ठीक, डिविजिबिलिटी रूल का मतलब होता है कि 2 से कौन सी नंबर कटेगी, ठीक, 3 से कौन सी नंबर कटेगी, 4 से कौन सी नंबर कटेगी। ठीक, मतलब ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इनसे कटेंगी। ठीक, भाज्यता का मतलब क्या होता है कि डिवाइड करना, भाग देना। ठीक, तो वही हम पढ़ेंगे कि इसमें 2 से कौन सी संख्याएं कटती हैं, 3 से कौन सी संख्याएं कटती हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि डिविजिबिलिटी बाई 2। किससे पढ़ेंगे? डिविजिबिलिटी बाई 2, मतलब 2 से विभाज्यता। हिंदी में क्या बोलेंगे? 2 से विभाज्यता। ठीक, 2 से विभाज्यता का मतलब है कि 2 से कौन कौन सी संख्याएं कटेंगी। ठीक, समझ गए ना? मतलब ऐसी कौन कौन सी संख्याएं होंगी, ऐसी कौन कौन सी नंबर्स होंगी जो 2 से डिवाइड होंगी। ठीक, जो 2 से डिवाइड होंगी। ठीक, तो वे नंबर कौन से होंगे? जिनके लास्ट में, ठीक, ऐसी नंबर्स, ऐसी संख्याएं जिनके लास्ट में, ठीक, जिनके लास्ट में का मतलब आखिरी में, जिनके आखिरी में कौन कौन सी डिजिट हो? 0 हो, या तो 2 हो, या तो 4 हो, या तो 6 हो, या तो 8 हो। ठीक, जिनके लास्ट में 0 हो, या 2 हो, या 4 हो, या 6 हो, या 8 हो। ठीक, लास्ट का डिजिट का मतलब जो हमने कल इवन नंबर में सिखाया था कि लास्ट की नंबर देखो कौन सी है, उसी तरह इसमें भी तुम्हें क्या देखना है? लास्ट की नंबर देखनी है। ठीक, तो 0 हो, या 2 हो, या 4 हो, या 6 हो, या 8 हो, वो 2 से क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। वो 2 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक, यही हमने कल इवन नंबर में भी सिखाया था, सम संख्याओं में भी सिखाया था कि जिनके लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो कौन सी नंबर होती हैं? सम संख्याएं होती हैं, इवन नंबर होती हैं। तो मतलब जितनी भी इवन नंबर होंगी वो सभी 2 से क्या होंगी? डिविजिबल होंगी। ठीक, दूसरे टाइप में ये भी कह सकते हो कि ऑल इवन नंबर, ठीक, ऑल इवन नंबर, सभी सम संख्याएं ये भी क्या होंगी? 2 से डिविजिबल होगी, क्योंकि उनके भी लास्ट में क्या आता है? 0 आता है, 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा 2 से डिविजिबिलिटी। इतना समझ गए? कोई दिक्कत परेशानी? ठीक, इसके एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं कि जैसे कि हमारी नंबर्स लिखी हुई है 1 2 3 4 5 6 8, ये नंबर कितनी होगी? ठीक, कितनी होगी? 12,34,568। ठीक, 12,34,568 ये नंबर लिखी हुई है। इसको इतना ही तो पढ़ेंगे। ठीक, तो ये किससे डिविजिबल होगी? 2 से डिविजिबल होगी कि नहीं होगी, ये हमें पता लगाने के लिए हमें लास्ट का डिजिट चेक करना होगा। क्या आ गया? 8 आ गया। ठीक, मतलब ये इवन नंबर भी है, अगर इवन नंबर है तो ये 2 से डिविजिबल होगी। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी? इसी तरह एक और नंबर देख लो कि ये इतनी बड़ी नंबर लिखी हुई है। ठीक, अब इसमें हमें देखना है कि ये 2 से डिविजिबल होगी कि नहीं होगी, तो हमें केवल क्या देखना है? लास्ट का नंबर देखना है। क्या देखना है? लास्ट का नंबर देखना है। 4 आ गया, और जिनके लास्ट में 2 4 6 8 0 आए वो क्या होंगी? 2 से डिविजिबल होंगी। ठीक, अच्छा ये इवन नंबर होगी कि नहीं होगी? सम संख्या होगी कि नहीं होगी? होगी, सम संख्या भी होगी। कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत परेशानी? ठीक, तो ये 2 से डिविजिबिलिटी है।
इसको नोट कर लो, फिर हम 3 से डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे। ठीक, चलो अब दूसरा देखते हैं, डिविजिबिलिटी बाई 3। डिविजिबिलिटी बाई 3 मतलब 3 से विभाजित, 3 से ठीक, मतलब ऐसी कौन कौन सी नंबर होंगी जो 3 से डिवाइड होंगी। ठीक, मतलब 3 से भाग हो जाएगा उनका। ठीक, तो इसको समझने से पहले, ठीक, पहले ये समझो कि डिजिट क्या होते हैं और नंबर क्या होती है। ठीक, डिजिट क्या होती है और नंबर क्या होते हैं। ठीक, मान लो कोई नंबर लिखी हुई है 512, क्या लिखी हुई है 512, तो इसके डिजिट कौन से होंगे, एक तो 5 होगा, ये डिजिट तुम्हारे इंडिविजुअल होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक, तो एक 5 होगा, एक 1 होगा, एक 2 होगा, लेकिन इनको तीनों को हमने मिला दिया है तो नंबर कौन सी बन गई है 512। लेकिन अगर इनका हम सम निकाल दें, सम का मतलब हमने बताया था ना, सम का मतलब क्या होता है ऐड, सम का मतलब ऐड, टोटल का मतलब ऐड। ठीक, तो अगर इनका हम सम निकाले तो क्या होगा 5 + 1 + 2, 5 1 6 2 8 हो जाएगा। ठीक, इतना समझ गए ना, डिजिट क्या होते हैं, अलग अलग हो जाए तो डिजिट, और सब मिला के जब बोला जाए उनको तो मिला के जब बोला जाए तो 512 मतलब एक नंबर बन जाएगी। ठीक, ऐसे एक सुने नहीं हो कि कहावत की एक और एक क्या होते हैं 11 होते हैं, क्या होते हैं 11, मतलब एक एक वो अलग अलग हैं लेकिन उनको मिला के बोला जा रहा है तो क्या हो गए 11 हो गए। ठीक, तो भाई 3 से डिविजिबिलिटी देखते हैं क्या होती है। ठीक, 3 से डिविजिबिलिटी होती है कि डिजिट्स का सम, किसका सम, डिजिट्स का सम, मतलब जो अंक होते हैं, अंकों का जो योग होता है, अंकों का योग, हिंदी में सम को योग बोलते हैं, अगर वो, ठीक, अंकों का योग 3 से क्या हो रहा है 3 से भाज्य है। ठीक, 3 से भाज्य है, 3 से भाज्य का मतलब डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 3, मतलब अगर उनके हम डिजिट्स को जोड़ रहे हैं, ठीक, उनके अंकों को जोड़ रहे हैं तो जितना आ रहा है उनका सम, अगर वो 3 से कट रहा है, वो 3 से डिवाइड हो रहा है, तो वो जो नंबर भी होगी वो भी क्या होगी 3 से डिवाइड हो जाएगी, वो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक, चलो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक, मान लो तुम्हारे सामने 279 लिखा हुआ है। ठीक, 279, अब इतनी बड़ी नंबर है, इसको 3 से डिवाइड करोगे कुछ तो टाइम लगेगा ही। ठीक, अभी तो छोटी है, इससे और बड़ी मिलेंगी, लेकिन अभी इतनी बड़ी नंबर है, इसको 3 से डिवाइड करोगे कुछ ना कुछ क्या लगेगा, थोड़ा तो टाइम लगेगा ही लगेगा। ठीक, लेकिन बिना टाइम लगाए अगर तुम्हें बताना हो कि ये नंबर 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी, 3 से डिविजिबल होगी कि नहीं, ठीक, तो इनके डिजिट्स जो होंगे, इनके अंक होंगे, उनका योग निकाल लो, 2 + 7 + 9। ठीक, 2 + 7 + 9, 7 और 2 कितना होता है 9 होता है, और 9 और 9 कितना होता है 18 होता है, 9 और 9 18 होता है, और 18 देखो 3 के पहाड़े में आता है। ठीक, 3 छक 18 होता है, 3 6 जा 18 होता है। ठीक, तो अगर ये कट रहा है, ठीक, अगर ये, ठीक, ये 3 से डिवाइड है तो ये भी क्या होगा तुम्हारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, समझे कि नहीं समझे, 3 से डिविजिबिलिटी क्या होती है, समझे कि नहीं समझे, अगर ये 3 से डिवाइड है, ठीक, अगर ये 3 से डिवाइड है तो ये भी क्या होगा तुम्हारा 3 से ऑटोमेटिक डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तुम्हें उसको चेक ही नहीं करना था, तुमने उनके अंकों का क्या क्या कर लिया, सम निकाल लिया, और तुम्हारी जो नंबर आई अगर वो 3 से डिवाइड है तो तब भी क्या होगा 3 से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक, समझे कि नहीं समझे, कोई दिक्कत परेशानी। इसी तरह से एक नंबर और देखते हैं, मान लो लिखा है 2 6 7 8 7। ठीक, 2 6 7 8 7 मतलब
26,787, ठीक, 26,787, 26,787 ये लिखा हुआ है, ठीक। तो हम क्या करेंगे भाई, इनके डिजिट्स का सम निकालेंगे। 2 + 6 कितना आ गया, ठीक, 8, 8 7 15, ठीक, 15 8 23, ठीक, और 23 + 7 कितना आता है 30, ठीक। इनका जो सम आएगा वो कितना आएगा 30 आएगा। और 33 से क्या होता है, 33 से क्या होता है डिविजिबल होता है। तो ये नंबर भी क्या होगी 3 से डिविजिबल हो जाएगी। चलो करके दिखा देते हैं, डिवाइड करके देख लो, ठीक। कितनी नंबर थी, 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 6 7 8 7, ठीक, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, यहाँ पे 2 बचेगा, ठीक, 7 उतार लिया, 3 9 जा 27, पूरा पूरा खत्म हो गया, ठीक। 8 उतारा जाएगा, 8 उतार लिया, 3 2 जा 6, 2 बचा कि नहीं बचा, 7 उतार लिया, ठीक, 3 9 जा 27, ठीक। देखो पूरा पूरा डिवाइड हो गया कि नहीं हो गया, ठीक। हमने इतने बड़े डिवाइड को नहीं लगाया, बल्कि उनके डिजिट जो होते हैं, उनके अंक होते हैं, उनका हमने सम निकाल लिया, उनके अंकों का योग निकाल लिया। अगर वो 3 से भाज्य है तो पूरी संख्या भी क्या होगी 3 से डिवाइड होगी, ठीक। अब हमने दो संख्या देखी कि ये तो डिवाइड हो रही है, अगर कोई नहीं डिवाइड होगी, ठीक, अगर कोई नहीं डिवाइड होगी तो मान लो कोई नंबर लिख लो, कोई नंबर लिख लो, चलो एक एक डिजिट बोलो, कोई नंबर एक एक डिजिट, 5 डिजिट बोलना है तुम्हें, चलो बोलो। 7, the 8, 8, the 4, the 4, 5, 5, the 2. चलो ये डिजिट, तो ये नंबर बोली तुमने, ठीक, 7 8 4 5 2, ये नंबर बोली, ठीक। अब चलो इनके डिजिट जो होते हैं उनका हम सम निकालते हैं, ठीक, निकालो भैया। 7 + 8 + 4 + 5 + 2, हमने इनके जो डिजिट थे उनका सम निकालने के लिए सबको जोड़ा। 7 8 15, 15 4 19, 19 5 24, और 24 और 2 26। ये 2 से डिवाइड 3 से डिवाइड है नहीं है, ठीक, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। चलो भाई इसको 3 से डिवाइड करके भी देखते हैं, ठीक। यहाँ पे 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक, यहाँ पे 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं होनी चाहिए, ठीक, ये 3 से डिवाइड नहीं होनी चाहिए। चलो भाई इसको डिवाइड करके देख ही लेते हैं, ठीक, पता नहीं 3 से डिवाइड हो जाए, हमारा जो फॉर्मूला है वो गलत हो जाए, लेकिन गलत नहीं होगा, अभी देखना, ठीक। 3 7 8 4 5 2, ठीक, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 1 आया, 3 6 जा 18, पूरा पूरा चला गया, 4 उतारा, 3 1 जा 3, 1 बचा, 5 उतारा, 3 5 जा 18, पूरा पूरा चला गया, 2 उतारा, 3 0 जा 0, देखो 2 हमारा रिमाइंडर बच गया कि नहीं बच गया, 3 से डिवाइड हुई कि नहीं हुई, नहीं हुई, तो मतलब ये फॉर्मूला क्या है, बिल्कुल सही है। तो अगर हमें 3 से डिविजिबिलिटी चेक करनी हो तो हम क्या करेंगे, उनके डिजिट्स का क्या निकाल लेंगे, सम निकाल लेंगे, अंकों का योग निकाल लेंगे, और अंकों का जो योग होगा वो 3 से क्या होगा, विभाजित होगा, डिविजिबल होगा 3 से, ठीक। जैसे कि हमने यहाँ निकाला है, यहाँ निकाला है, और देखो यहाँ निकाला है और ये क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक। तो मतलब हमारा जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल सही है, ठीक। तो अब 2 सेकंड लगेंगे, ठीक, कोई भी तुम्हारे सामने कितनी भी बड़ी नंबर लिख दे, तुम उसका जवाब 2 सेकंड में बता दोगे कि वो 2 से डिविजिबल होगी कि 3 से डिविजिबल होगी, ठीक। समझे कि नहीं समझे, चलो इसको नोट कर लो, फिर आगे देखते हैं। समझ में आ गया।